नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज के टाइम स्टूडेंट का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सिर्फ़ उस स्टूडेंट का है जो थोड़ी-सी फाइनेंशियल वीक हैं, गरीब परिवार से हैं, ऐसे कह लें। ये मुद्दा जो ग्रुप डी वाला है, उसी मुद्दे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है और ये मुद्दा को लीड कर रहे हैं एक पटना के शिक्षक हैं, अभिषेक राज। और इनको मैं भली-भाँति जानता हूँ क्योंकि इनसे मैं पढ़ा भी हूँ और ये कहीं जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में लीड नहीं कर रहे हैं। ये सही डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं और बस जो डेट लंबी खींची जा रही है, उनके साथ कोई और नहीं खड़ा है इसके वजह से। क्योंकि आपने ये चीज़ तो सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वही हाल है। ये अकेले क्या कर पाएँगे? बस लोग यही सोच रहे हैं और रेलवे के जो वकील साहब हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सत्य है कि सच्चाई थोड़ी टाइम लेती है, कोर्ट थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो सत्य होता है, उसको दिखाता है। और रेलवे ने बहुत सारी गलतियाँ की है। जब आपको आईटीआई लागू नहीं करना था, तो आईटीआई बच्चों से क्यों करवाई? इससे पहले आपने नोटिफ़िकेशन में क्यों ऐसा कहा कि नहीं, आने वाली वैकेंसी में मैं आईटीआई लागू करूँगा? तो यही हुआ ना कि किसी को निमंत्रण पे बुला के अपने घर, और जब वो व्यक्ति आपके घर आ जाए, तो उसे बेइज़्ज़त करके आप भगा दो कि नहीं, हमारे यहाँ निमंत्रण आपको नहीं है, तो उस व्यक्ति को कैसा आभास होगा? जैसा आभास उस व्यक्ति को हो रहा है, वैसा ही आभास आज के समय में जो ग्रुप डी के लिए लड़ रहे हैं, जो आईटीआई छात्र हैं, उनको हो रहा है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10वीं पास वालों को वैकेंसी में जगह ना दिया जाए, उनको भी दिया जाए। लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन है, उस पे आईटीआई पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट नहीं है, उस पे आप 10वीं को अलाउ कर दो। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे, मैं आपको मतलब रेलवे की बात कर रहा हूँ, आपको ये नहीं दिख रहा है कि 10वीं और आईटीआई, आपको क्या दिख रहा है? यार, मैं अगर 10वीं लागू करता हूँ तो 2 करोड़ फॉर्म जाएँगे, आईटीआई लागू करता हूँ तो 50 लाख या 30 लाख, सपोज़ मैक्सिमम 50 लाख फॉर्म जाएँगे। तो यहाँ पे भाई, अगर 50 लाख में अगर 500 बच्चे, पर बच्चा ₹500 दे रहा है 50 लाख के हिसाब से, तो कितना होगा? और पर बच्चा ₹500 दे रहा है 2 करोड़ के हिसाब से, तो कितना होगा? आपको भली-भाँति पता है कितना होगा। तो कहीं न कहीं ये अपने बजट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, चाहे लोगों को नौकरी मिले या ना मिले। क्योंकि कोई भी रेलवे का ऐसी वैकेंसी आप बता दो, जो आया और 6 महीना में क्लियर हो गया, कोई भी बता दो। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो आके 6 महीना में क्लियर करके चली जाए। और रेलवे बोलता है मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। रेलवे इतनी बड़ी संस्था है, जो चाहे सब कुछ करवा सकता है। टेंडर हर ज़ोन में, हर काम के लिए टेंडर दे रखा है। अगर रेलवे के हर ज़ोन में अगर एग्ज़ाम सेंटर बना दिया जाए, तो क्या ये एग्ज़ाम लेने में इतना टाइम लगता? रिज़ल्ट देने में इतना टाइम लगता? नहीं लगता। लेकिन इन चीज़ों को खींचा जा रहा है। अभी ग्रुप डी वाला ही मुद्दा है। कितना टाइम हो गया आपको फॉर्म अप्लाई किए हुए? 1 साल होने वाला है फॉर्म अप्लाई करने, जो भी फॉर्म अप्लाई किया। करीब-करीब मान के चलिए जनवरी के आस-पास फॉर्म आया था, तो 8 महीने से ऊपर ही हो गए, ठीक है? 8 महीने के आस-पास मान लो आप। तो आप बताओ, इस 8 महीने में, अभी वो छोड़ दो,
जो इससे पहले और वैकेंसी आई थी, उन्होंने बोला था कि मैं बाद में आपको कुछ पैसे रिफंड करूंगा। कुछ पैसे के मतलब 400 रुपये शायद रिफंडेबल था। रिफंड आया किसी का? तो इस तरीके से रेलवे आपको चूतिया काट रही है और आप कटवा रहे हो। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो अकेले अभिषेक राज सर के लड़ने से न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको बार बार घुमाया जाएगा। वो भी कब तक लड़ेंगे? बताइए, कब तक लड़ेंगे? इसलिए आप लोग सत्य के साथ खड़ा होइए, और सभी टीचरों से मैं निवेदन करता हूँ कि सत्य के साथ खड़ा हो और अभिषेक सर का साथ दें और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द करवाएं, ताकि जो गरीब परिवार है, जो सोच रहा है कि हमें ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए, 25-30 हज़ार रुपये महीने मिल जाए, जिससे हमारा घर अच्छे से चल पाए, हमारे घर में 2 वक्त सुकून से खाना मिल जाए, तो उनके बारे में सोचिए। जो टीचर बैठे हैं करोड़ों रुपए दबा के ऑनलाइन में, ऑनलाइन में जितने टीचर हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा कि जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं होगा। हर एक टीचर हर एक बैच में हमको लगता है इतना कमा लेता होगा, हर एक साल कमा लेता होगा 1 करोड़ के आसपास। तो मैं सारे टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़े अपने ज़मीर को जगाइए और इन गरीब बच्चों का साथ दीजिए। इससे बड़ा पुण्य आपको नहीं मिलेगा। ये बच्चे आपसे फ्री में कुछ नहीं मांग रहे। ये भी बच्चे हैं जो आपसे कोर्स लिए हैं, और आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या 32,000 से अधिक सिलेक्शन दे पाओगे आप? किसी भी मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, कोई भी कोचिंग है, 32,000 से अधिक सिलेक्शन दे पाएगा? नहीं तो कोई नहीं दे पाएगा। जो 2 करोड़ फॉर्म है ना, उसमें से 32,000 ही सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी जो बच्चे बच्चे हैं ना, वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, जो समझ लीजिए आप लोग 2024 की वैकेंसी थी, जो 2025 में आई, और जो 2025 की वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली है, इन दोनों को आप कोशिश करिए कि मर्ज हो जाए, और ये दोनों वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है, इस साल के आखिरी आखिरी तक हो जाए। नवंबर दिसंबर तक नवंबर तक निकाल दे, नवंबर या अक्टूबर में निकाल दे वैकेंसी, दोनों को मर्ज कर दे, और दोनों को अलाउ कर दे। हम ये नहीं कह रहे बस आईटीआई को अलाउ करे, दोनों को अलाउ कर दे। हाई स्कूल आईटीआई दोनों अलाउ कर दे। वैकेंसी को 1 लाख कर दे, 50-50% दोनों के अलाउ कर दे, और इस वैकेंसी को बहुत जल्द से जल्द क्लियर करा दे। सबसे पहले इसी को कराए, लेकिन नहीं, सबसे पहले उसको अच्छी वैकेंसी करवानी है। उसके पीछे का रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि ग्रुप डी का उतना बड़ा ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं। क्योंकि ग्रुप डी के जो पोस्ट है ना, सारे पोस्टें टेंडर पे जा रहे हैं। सब टेंडर बेस पे पोस्टों को भरते जाओ भरते जाओ। अब एक परमानेंट ग्रुप डी को आपको देना पड़ेगा कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन वही टेंडर पे 8 से 10 हज़ार रुपये में अपना निपटा दे रहे हैं। 10 हज़ार टेंडर पे रख दो, उससे काम ले लो, हो गया। और आप देखेंगे हर जोन में ऐसा चल रहा है। अगर पूरे ओवरऑल रेलवे में देखेंगे, तो हमको लगता है कि कम से कम टेंडर पे 30,000 लोग काम करते होंगे। और सुनो, सबसे बड़ा जानते हो खेला कहाँ है? रेलवे अप्रेंटिसशिप। क्या है रेलवे अप्रेंटिसशिप भैया? एक मजदूर है, मजदूर। आपको यकीन नहीं है ना, तो किसी जोन में जाके देखना रेलवे अप्रेंटिसशिप का क्या हाल है। उनको परसेंटेज के नाम पे धमका के 1 साल मजदूरी करवाया जाता है। बच्चे रोते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। अब पैसा कितना दिया जाता है? 8,000, 7,000। इस बार नोटिस आया है कि कुछ स्टाइपेंड बढ़ा रहे हैं। अरे भैया, 2,000 रुपये बढ़ा दिए, उससे क्या होने वाला है? बताइए, स्टाइपेंड आपने 2,000 रुपये बढ़ा दिया, उससे क्या होने वाला है? आप 1 साल में 6 फॉर्म निकाल रहे हो, 6 का अगर फॉर्म देखा जाए 3,000, तो उसी का हो गया। आने जाने का हर जगह मान के चलो 1,000 रुपये कम से कम स्टूडेंट का खर्चा हो ही जाएगा। तो साल में आप 10 से 15 हज़ार तो उससे ऐसे ही निकलवा ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे और इस आज हम लोगों के साथ हो रहा है तो कल सभी के साथ होगा। क्या हुआ वहाँ पे दिल्ली में रेलवे रिफॉर्म था ना, रेलवे रिफॉर्म एसएससी रिफॉर्म में बदल गया। हुआ क्या, स्टूडेंट मारे गए, इधर उधर भटके गए, टीचर अपना नाम बना के निकल लिए। तो सब सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं मेरे भाई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्टूडेंट का फायदा या दोनों का फायदा सोचेगा कि नहीं हमारा भी फायदा और स्टूडेंट का भी फायदा। बहुत कम लोग हैं। इसलिए आपको भी सामने आना पड़ेगा और आपको भी पहचानना पड़ेगा कि कौन टीचर हमारे साथ है। खैर मैं अपने बाड़ी को यहीं विराम दूंगा। कहने का तो बहुत कुछ है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि अच्छी वैकेंसी आए रेलवे में, अच्छी अच्छी का मतलब 1,50,000 जो भी वैकेंसी आए, तो दो चीज आपको बंद करवाना होगा रेलवे में। एक पहला रेलवे अप्रेंटिसशिप और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं भी बंद हुआ ना तो रेलवे अप्रेंटिसशिप बंद करवाना होगा। क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप हम देख रहे हैं हर जोन से हर महीने कोई ना कोई अप्रेंटिसशिप आ रहा है और कम से कम एक साल में 30,000 से के आसपास लड़के रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अब रेलवे 30,000 मैन पावर का यूज कर रही है और कितने पैसे में, 8,000 से 10,000 में। 10,000 माफी चाहूंगा, 10,000 इस बार हुआ है। इससे पहले का जो यूज की है 8,000 से 7,000 में। आने वाले समय में अब देखो 10,000 बोला है, देगा नहीं देगा वो अलग की बात है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं और जो कर चुके हैं, ये सब अप्रेंटिसशिप के या छोटे छोटे लालच के चक्कर में मत पड़िए। आपको लग रहा है कि अप्रेंटिसशिप करके हमको जॉब मिल जाएगी। वो मिलती थी कब, जब 1 लाख वैकेंसी आती थी। जब वैकेंसी 30,000 20,000 आएगी ना, तो अप्रेंटिसशिप का वो हाल होगा ना कि आप रोओगे, बोलोगे कि यार एक साल में जो गधा मजदूरी किया हूँ ना, अगर एक साल अच्छे से पढ़ लिया होता ना तो काश नौकरी मिल गई होती। और यकीन नहीं है ना, तो आने दो रिजल्ट अप्रेंटिसशिप का, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार। जब 60 पे कट ऑफ जाएगा ना, 70 पे कट ऑफ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार 5 नंबर के लिए साला हम एक साल का दाम मजदूरी किए। अगर एक साल मन से पढ़ लिए होते तो साला 5 की जगह हम 30 नंबर ला दिए होते, 25 नंबर ला दिए होते। और वहाँ पे सबसे बड़ा जानते हो रीजन क्या है? इन्होंने जो एग्जाम होता है, जो नेक्स्ट पोर्टल के माध्यम से जो जो भी आपका डॉक्यूमेंट आता है, वो सर्टिफिकेट आता है, उस पे उससे पहले एक एग्जाम होता था। तो वो एग्जाम के बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब वो एग्जाम हट गया है। रीजन, एग्जाम हट जाएगा तो वहाँ के जो इम्प्लॉय हैं, जो सुपरवाइजर है, वो आपको दबाव डाल के काम कराएंगे। बोलेंगे कि काम करो वरना आपका परसेंटेज काट लिया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है उस चीज को। बहुत सारे ऐसे लड़कों से मिला है जो ये बात बोलते हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप अपने नजदीकी जोन में जाके देखिए, उन बच्चों से बात करिए, आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी। घर बैठे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप बाहर निकलो फिर पता चलेगी क्या सच्चाई है और क्या झूठ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप लोग सच्चाई के साथ देंगे और रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक बच्चा ऐसा वीडियो बनाए। अपना चेहरा नहीं दिखा सकता वो अलग की बात है, लेकिन ऑडियो अपना डाले, ताकि ये जो मुद्दा है ना, हर एक घर में हर एक इंसान के पास होना चाहिए। हर एक इंसान जाने कि नहीं यार हम लोगों के साथ, हमारे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ताकि अगली बार सरकार चुनने से पहले 50 बार सोचे कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किसे सरकार चुनना चाहिए, हमारे बच्चे का भविष्य कैसा है, क्या पिछली सरकार में हमारे बच्चे का भविष्य ठीक था, पिछली सरकार ठीक थी क्या नहीं थी। जिस टीचर से पढ़ते हैं उस टीचर के थोड़ा सा सोच लीजिए, वो टीचर क्या हमारे मजबूरी में हमारे साथ खड़ा होगा। और मैं आखिरी बार सभी टीचरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आइए, साथ खड़ा होइए
और इस प्रॉब्लम का हल निकालिए। अगर आप एक साथ होंगे तो इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 1 मंथ में इस प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आइए, और वेलकम है आप सभी शिक्षकों का, और हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप सभी का स्वागत है। फिर से आवाज़ को बुलंद करिए और बच्चों का साथ दीजिए, वरना ये बच्चे जो है ना, टूट जाएँगे खुद से। जो 2 वक़्त के रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, और सोचिए प्रतिदिन जी कैसे रहे हैं उस 10 बाई 10 के कमरे में। घुटन सी महसूस होती है। घर नहीं जाते हैं वो लोग, कि क्या जवाब देंगे घर वालों को, गाँव वालों को। तो माननीय हमारे जो भी टीचर हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके चरणों में समझिए कि हाथ जोड़ रहे हैं। मदद करिए बेसहाय बच्चों का। धन्यवाद। जय हिंद।